हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से नई वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पर मैथ मस्तिष्क चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग प्रश्न 6 से 10 तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया है 6 नंबर में, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स तथा वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों बराबर है, ये अवयव और ये अवयव दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये y के मान 4 हो जाएगा, जो y के पास यहाँ पे इसकी जगह पे 4 है और z की जगह पे 3 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 4 और z की जगह पे 3 है, तो z बराबर 3 और x के बराबर 1 है, तो x बराबर 1। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई सोल्व करने का ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट में दिया है y के पास 4 है और z के पास 3 है और x के पास 1 है। तो यहाँ पे प्रश्न 2 में दिया है x प्लस वाई और 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई बराबर दिया है 6 प्लस 6 2 5 और 8, ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं ये दोनों के बराबर में यहाँ 6 है, तो x प्लस वाई बराबर 6 है। उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस जेड बराबर दिया है 5, यहाँ 5 हो जाएगा और x इंटू वाई बराबर दिया है यहाँ पे 8, ठीक है। इसके बराबर यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले जेड का मान निकालते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 3। तो समीकरण 2 से 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको जेड बराबर ये 5 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 5 में से 5 चल जाएगा बराबर 0। इसका आंसर हो गया, जेड का मान निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है एक्स और वाई का मान। तो सबसे पहले समीकरण 1 से अब हम लोग समीकरण 1 से लिखते हैं। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पे समीकरण 1 दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 6। यहाँ पे हम लोग वाई का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वाई बराबर हो जाएगा 6 यहाँ पे है और एक्स प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब पहले समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। तो समीकरण 3 से अब समीकरण 3 में दिया है एक्स इंटू वाई बराबर 8, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे y का मान इसको बैठा देना, y का मान यहाँ पे जो है, तो x यहाँ पे इंटू है तो ब्रैकेट में 6, ये y का मान यहाँ पे ये बैठा रहा है, ठीक है। 6 माइनस x बराबर 8 दिया है। तो ये इसको और इसको गुना करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो माइनस को कॉमन लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले रहता है उसके बाद 6x रहता है, तो माइनस कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर आ गया पहले, उसके बाद माइनस हो जाएगा ये प्लस में माइनस 6x, उसके बाद बराबर में जो है सो वही रहेगा, बराबर में 8 है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 8 प्लस में इधर माइनस में ला सकते हैं बराबर में 0, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या बैठा है, जो 8 आ जाए यहाँ पे बैठा सकते हैं, जो जोड़ने पर मतलब 6 आना चाहिए और घटाने पर या गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लोग 2x, उसके बाद माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग इससे कॉमन लेंगे, x तो बाहर में है, ये x बाहर कर दिया, ठीक है। x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -2, फिर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे +2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x -2 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको माइनस को अभी बाहर में, ठीक है, इसको और इसको एक साथ लिख सकते हैं 4। उसके बाद ये हो जाएगा, एक वो इसमें लेते हैं x -2 बराबर 0। अब यहाँ से x -2 है, 4 एक है, 2 बराबर 0, ठीक है। x -2
बराबर 0 ले लिए। इसको 4 को उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, और 2 को भी उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, माइनस को छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह पे बैठा देना है मान। x का मान निकल गया 4 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को x की जगह पे बैठा देना है मान यहाँ पे, तो यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर मान, तो यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान कुछ भी बैठा सकते हैं, तो x के बराबर यहाँ पे 4 बैठा सकते हैं, y बराबर 6, तो y बराबर ये 6 को 6 रहने देना है, 4 प्लस में इधर आ जाएगा बराबर के उस पर माइनस में, तो y बराबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 4 या 2 लिख सकते हैं, 4 या 2। ठीक है, y बराबर 2 और z बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 6 का 3 नंबर में चलते हैं। 6 का 3 नंबर में दिया है x प्लस वाई बराबर इतना दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। ठीक है, समीकरण 1 x प्लस जेड बराबर इसका बराबर 5 है। समीकरण 2 y प्लस जेड बराबर 7 है। समीकरण 3। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये सेम है। ठीक है, तो समीकरण 1 में वाई जेड का मान रखने पर, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो x रह जाएगा, x प्लस वाई का मान 7 है, तो ये दोनों का मान यहाँ पे देख सकते हैं 7 है, बराबर में 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर 2 आंसर। अब x का मान निकल गया, अब हम समीकरण 2 में बैठा सकते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण दिया है x प्लस जेड बराबर 5, x का मान बिठाएंगे 2 प्लस जेड बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, ये 2 इधर चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 3 में जेड का मान बैठाने पर, समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर तो हमारा y निकल जाएगा, तो y प्लस जेड बराबर 7 है, तो y प्लस जेड का मान बैठाएंगे 3 बराबर 7, तो यहाँ पे वो y बराबर, इसको बराबर में ले जा सकते हैं, ये 7 है, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3, y बराबर 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देना है अतः x बराबर 2 आया है, तो x बराबर 2, y बराबर यहाँ पे 4 आया है, और z बराबर 3 आया है। x बराबर x लिख दिए, y 2 लिखना था, वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में लिख के आना है, नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग प्रश्न 7 में चलते हैं। तो प्रश्न 7 में दिया है समीकरण इतना दिया है, तो इसका बराबर ये है, तो इसका a और b c का मान d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेना है, माना a माइनस बी बराबर -1 है, समीकरण 1। ठीक है, आपको a b c d का मान निकालना है। अब हम लोग मान सकते हैं a और c, तो यहाँ पे 3a प्लस c बराबर 5, समीकरण 2। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 3c प्लस d बराबर 13, समीकरण 3। इसी में से सबका मान निकल जाएगा, इससे a और b निकल जाएगा, इससे c निकल जाएगा, इससे d, तो सब एक समीकरण और होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0,
तो यहाँ चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दो में से ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बच जाएगा, ये घटेगा माइनस में तो माइनस ए, यहाँ पे -1 कट गया, ए बराबर 1। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 दिया है ए माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1। तो ए का मान 1 माइनस बी बराबर -1 माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को सी का मान निकालना है, तो फिर यहाँ पे समीकरण 2 में यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर समीकरण 2 है 3a + c बराबर 5। तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे, ए का मान है -1 नहीं 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 5, 3 से 1 से 3 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 5, सी बराबर हो जाएगा 5 - 3, तो सी का भी मान आ जाएगा 2। अब हम लोगों को डी का मान निकालना है, तो यहाँ पे समीकरण 3 में सी का मान रखने पर ठीक है। समीकरण 3 में है 3c + d बराबर 13, तो सी का मान आया है 2, तो यहाँ पे बैठाएंगे सी के पास 2 प्लस डी बराबर 13, तो ये दोनों गुना होगा 6 हो जाएगा, प्लस डी बराबर 13। उसके बाद इसको ऊपर उधर भेज सकते हैं, प्लस 13, ये प्लस में इधर रहेगा माइनस में 6, डी बराबर हो जाएगा 7। इसका आंसर तो हम लोग लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर ए बराबर होगा, ठीक है, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर भी 2 है, डी बराबर 7। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 8 में चलते हैं। प्रश्न 8 में दिया है ए बराबर ए का m × n एक वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह है तो इसका बराबर क्या होना चाहिए। तो वर्ग आव्यूह के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ग आव्यूह में स्तंभ की संख्या और पंक्ति का संख्या समान होना चाहिए। यहाँ पे है 2/2 का आव्यूह, तो ये दोनों, ये पंक्ति ये स्तंभ दोनों समान है, तो इसके बराबर हो जाएगा m, इसको मान सकते हैं m और बराबर में इसको n, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। तो यहाँ पे 9 नंबर में दिया है x तथा y के प्रदक्ष किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है, कोमा दिया है, ठीक है, तो इक्वल नहीं है तो इसके लिए कोई भी मान नहीं निकल जाएगा। ऐसा आपको बता देते हैं, x 5 और 3 और 2 दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोमा दे देंगे तो यहाँ पे 5 और 6 और 7 लिख देंगे और कुछ भी लिख सकते हैं। आपको बोलेंगे x का मान निकालो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वल रहता तो इसका बराबर 1 हो सकता था, लेकिन इक्वल नहीं है तो इसका मान डायरेक्ट और ज्ञात नहीं संभव है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, तो इसको संभव नहीं है। तो यहाँ पे डी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 में चलते हैं। प्रश्न 10 में दिया है 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्यक्ष प्रविष्ट 0 या 1 है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रविष्ट और यहाँ पे होता है m × n, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 मान दिया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये इसको m और n भी मानते हैं, तो यहाँ पे 3/3 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे 2 पे पावर 9 हो जाएगा, तो 2 को 9 बार लिखना होगा, 2 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सभी को गुना करना है, ठीक है, इसका मतलब टोटल मान आ जाएगा 512। आप गुना कर लीजिएगा, हम गुना किए हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना संभव नहीं है तो इसका आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से सीखे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू।